वेलकम टू संघर्ष सक्सेस क्लासेस। संघर्ष सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को हम बार बार जो है क्लास 10th का मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव का सलूशन करा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन, जो आपका बेलन का आ जाएगा, गोले का आ जाएगा, अर्धगोले का आ जाएगा या शंकु का आ जाएगा। तो यही सारे प्रश्न को आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो जो हमारे साथ नए चैनल पे जुड़े हैं तो वो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी साथ में दबा लीजिए और आप लोगों को बेहतरीन सब एकदम जिसको कहते हैं ताबड़तोड़ ट्रिक के साथ आपको ऑब्जेक्टिव का सलूशन कराया जाएगा। तो जल्दी से हमारे साथ बन जाइए। अब हम लोग क्लास सेशन को करते हैं स्टार्ट। यस या नो? यस। चलो आइए। तो हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सबको किस तरह से करते हैं। रेडी? त्रिकोणमिति नहीं, क्षेत्रमिति, सॉरी, क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करते हैं। आइए। और हम लोग बीबीडी का एकदम गेस्ट पेपर को एकदम अच्छे से सही ढंग से एकदम करने वाले हैं। तो मेरा जो आज का जो रहेगा क्लास का टॉपिक ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको बोल सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जानेंगे तो इसमें ये सब एडवांस मैथ में आते हैं भाई साहब, और इसको फार्मूला को याद रखेंगे तभी आपका सवाल बनेंगे। यस या नो? यस। यस। तो इसलिए फार्मूला को याद रखेंगे तभी आप लोगों का सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यस या नो? यस। हाँ, चलिए आगे चलते हम लिखते हैं सवाल को। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम कुछ का फार्मूला जानते हैं तो क्या चीज का फार्मूला जानेंगे जो बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे तो बहुत इसमें खास फार्मूला नहीं दिया है, देना भी चाहिए और दिया भी है। चलिए, तो हम लोग पहला कहा रहा एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसमें पूछ रहा शंकु का आयतन, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहेगा एक शंकु, देखिए सर, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः छोटकी r तथा छोटकी h हो तो इसका आयतन क्या होगा। इसका आयतन क्या होगा। भाई साहब ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ऑप्शन लिख देते हैं सर फटाक से। कहते हैं 1/2 पाई r स्क्वायर h, 2 नंबर में 4/3 पाई r स्क्वायर h, 3 नंबर में लिख देते हैं क्या 1/3 पाई r स्क्वायर h, और 4 नंबर में क्या लिख देते हैं पाई r स्क्वायर h। तो हम लोग यहाँ से जल्दी से देखेंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो पहला है 1/2 पाई r स्क्वायर h, दूसरा है 4/3 पाई r स्क्वायर h, तीसरा है 1/3। पहले शंकु को देख लीजिए सर। अगर हम शंकु को बनाएंगे इस तरह से आपका शंकु बनेगा। ये हो गया आपका शंकु, ये बीच वाला जो है। इसके बाद फिर इशारा में आंसर कर देना है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए ठीक है। तो इसका h इसको बोलते हैं, अब इसको जो बोलते हैं सर ये तिर्यक ऊंचाई होता है। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। शंकु का तिर्यक ऊंचाई भाई साहब होता है क्या आपका? तो L होता है, तिर्यक ऊंचाई को L। और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ होता है इसको सर त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको r से डिनोट करते हैं। और ये जो हो गया ऊंचाई हो गया। और शंकु किसी टोपी आकार का होता है सर। तो इस तरह से शंकु हो गया। कभी कभी L बराबर ऐसे ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है?
एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि देखो जब डिजिटल बोर्ड होगा ऐसे मारेंगे, इरेजर से मिटा देंगे, हाथ से मिटाना पड़ेगा भाई साहब। चलिए आदत बन गया है, कहीं डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ने का आदत बन गया है, इसीलिए लगता है कि हम आर हो जाएगा, आर स्क्वायर का बन गया सर। तो अगर हम एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः दिया है, अनुपात नहीं होगा, ऊंचाइयों क्रमशः होगा, ऊंचाइयों ये क्रमशः होगा, अनुपात नहीं दिया हुआ तब तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अनुपात ऊंचाई क्रमशः आर और तथा एच होगा, तो इसका आयतन क्या होगा भाई साहब, तो 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको कैसे होगा भाई साहब, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एक हो गया और एक होता है एक प्रकार का ये वृत्त भाई साहब होता है, दोनों को योग करके पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे एल प्लस आर हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? तो यहाँ से एकदम सर बढ़िया से समझना है आप लोगों को। और ये तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये सर एकदम आपका फॉर्मूला काम करेगा, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक तरह से मान लीजिए सर ये पाइथागोरस का परिमेय दे देता है, किसका दे देता है, पाइथागोरस का परिमेय दे देता है एक प्रकार का। उसको भी ध्यान में रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है सर, तो इस तरह से भी एल इसलिए माना गया है। तो जल्दी से आप लोग छाप लीजिए। फिर और शंकु है पृष्ठीय सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ पूछता भाई साहब। पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करता तो ये पाई आर एल हो जाता, क्या जाता, पाई आर एल हो जाता। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए तो हम लोग अब मिटाना चालू करते हैं। ऊपर से कहा ये सब मिटा देते हैं, ये सब लिख लिए होंगे आप लोग, नीचे नहीं लिखे होंगे, इसीलिए हम क्वेश्चन है ऊपर में लिख देंगे। इसको मिटा के ऑप्शन भी मिटा देते हैं क्योंकि लिख लिए होंगे ऑप्शन आप लोग। यस या नो? यस। चलो आइए अगला सवाल हम लोग लिखते हैं आप लोगों की सर एकदम स्क्रीन बोर्ड पे। ये रहा सर करोड़पति का पहला सवाल। कहते हैं यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देके शून्य दे देते हैं 880 मीटर स्क्वायर, 880 सेंटीमीटर दिया है भाई साहब, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या पूछ रहा है, त्रिज्या भी दिया है भाई साहब। इसका त्रिज्या जो दिया है 14 सेंटीमीटर है यहाँ पे है, और हो जाता और मार दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई का मतलब है भाई साहब आपका ये चीज पूछ रहा है। यस या नो? यस। अब बात को समझना है, क्या बात को समझेंगे, हमको भी कुछ नहीं समझ में आता है लेकिन समझ में जरूर आएगा, जरूरी नहीं आना चाहिए। कैसे करते हैं आइए आप लोगों को हम समझाते हैं कैसे समझाना। अपने ऑप्शन लिख लीजिए, 10 सेंटीमीटर, 2 नंबर में है 20 सेंटीमीटर, 3 नंबर में है भाई साहब 40 सेंटीमीटर और 4 नंबर में क्या है आपका 30 सेंटीमीटर। क्लियर? यस या नो? हाँ एकदम यस या नो में जवाब देना है। इस सबको मिटा दे। चलो तो अब हम लोग इसको जल्दी से मिटा दे, क्लियर कर दे, सब कर दे। चलिए हम बनाने का कोशिश अब करते हैं भाई साहब। देखिए सर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया है। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। अब बराबर ये क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है रे? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यस या नो? यस यस। दिक्कत है? नहीं चलो नो। ठीक, आ जाइए। इसके बाद ई पाई का मान कितना लेते हैं? 22/7। अगर पाई का मान बोल देगा 3.14 लेने के लिए तभी लेंगे, अगर नहीं कहेगा तो 22/7। यस नो? नो यस। चलो इसको ए आर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है भाई साहब? 14 सेंटीमीटर और गुना एल न रे। आ देखो यहाँ 8 पर 109 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर ये सेंटीमीटर गायब हो गया। यस या नो? यस कई बार में गायब हो गया बच्चा? तो ये 4 बार में, कई बार में? सर 7 से 14 घटाते तो रुको न भाई साहब, कई बार में? 4 बार में तो 40 हो गया। कई बार में भाई साहब? 2 बार में। ये कई बार में भाई साहब? 20 बार में 20 बार में। तो सीधा सीधी क्या बचा भाई साहब? एल। एल बराबर कितना हो गया भाई साहब? 20 सेंटीमीटर। कौन सा? तो यही त्रिज्या ऊंचाई को एल कहते हैं। एल का वैल्यू निकल गया। कितना निकल गया? 20। क्लियर? यस या नो? यस चलो आगे छपो। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल। किसी को दिक्कत है? अब सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रमिति पढ़ने का एक ही चांस है बाबू कि जब तक फार्मूला हम तरीका बता सकते हैं कैसे बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला कैसे आपको याद करवा सकते हैं? आपको याद करना होगा। यस या नो? यस सर एकदम आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। बंद हो गया? चलिए तो हम लोग अगला सवाल चलते हैं। बहुत ही बढ़िया समझा देंगे भाई साहब आप लोगों को। कहते हैं यदि ये हल्ला नहीं करना है आप लोगों को। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात अनुपात 1:27 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यही एक क्वेश्चन। जल्दी से आप ऑप्शन लिख देते हैं भाई साहब। 1:3, 2 नंबर में 1:8, 1:9 और 1:18 भाई साहब। 1:18। कोई दिक्कत? यस नो? यस। दिक्कत है? नो। सोच समझ के यस नो बोलो, नहीं तो कहानी सुनाएंगे यस नो गुड पर। चलो ए भाई साहब, घन का आयतन जानते क्या है? घन का एक घन, पहला घन दूसरा घन, 1 कितना दे दिया है? 27। और घन का आयतन होता है 1 क्यूब। क्या होता है? 1 क्यूब। आज भुजा निकालेंगे तो इस पर क्या देंगे? क्यूबिक रूट देंगे। क्या देंगे? क्यूबिक रूट देंगे। बात को समझना है। इसको 1 गुना 1 गुना 1 गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा भाई साहब? और इसको सर 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो 3 3 9 27 हो गया सर। इससे भुजा कितना निकल गया सर? 1:3 भुजा निकल गया। भुजा निकला पहला घन के लिए 1 और दूसरा घन के लिए 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है कि अब हम क्या करते हैं। तो यहाँ क्या पूछा? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 6a स्क्वायर अनुपात 6a स्क्वायर। यही ना? 2 गो घन का है ना, ये 6 मर गया। एक पहला घन का कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर, दूसरा घन कितना? 3 का स्क्वायर, 1:3 9। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई साहब?
ऑप्शन नंबर 3 यस या नो? जल्दी छापो, जल्दी से छापो रे, फिर से मिटा देंगे। रे पगली देखावे अगरबत्ती, जल्दी जल्दी छापो, जल्दी से करो। तुम लोग अगरबत्ती दिखाती हो सरस्वती माँ को? दिखाएगी ना, तब उस समय गाना याद आएगा, रे पगली दिखावे अगरबत्ती। ठीक, जल्दी से छापो। अब बेलना वाला एगो गाना सुने हैं पवन माँ का, आज तोहरा से बतियाई रे राजा बेलने से। आजा, अब वही बेलना आप देगा इसमें, जल्दी से। अब मिटाते हैं, बेसी तुम लोग छापने फटाफट रहो, बेसी समय नहीं देंगे। नहीं तो बगल वाला कॉपी से लिख लो ना, जो नहीं छप पाई है बगल वाला कॉपी से। एक साथ मुझसे किसी सुने, डर के टंगा देंगे कस के, पोटी पोटी बाहर हो जाएगा। पोटी समझता है? चलो आगे आ जाओ बाबू, लिखो, एक क्वेश्चन लिखना तुम लोग, चालू करो। कहते हैं समान, क्वेश्चन है समान ऊंचाई, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों, वही पवन सिंह का बेलन आ गया, बेलनों के आयतन 9 का अनुपात 9 अनुपात 16 है। 9 अनुपात कितना है? 16 है। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? समझ गए? चलिए, तो समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके क्या ऑप्शन लिख देते हैं आप लोगों को। रे तुम नहीं लिखेगी तो कर क्या रही, कब लिखेगी? बताइए ना, आप नहीं करेना। मतलब फिर समय फिर हम रुकेंगे? तो फिर हम नहीं रुकेंगे, सोच लेना। ना रुकिएगा। 3 अनुपात 2, 2 अनुपात 3। अभी तुम लोग को पिटू पिटू करते हैं, 4 अनुपात 3 है ना। एक चीज बताओ तुम लोग, बेलन का आयतन क्या होता है रे? पाई आर, वो भी देख ली पिछवाड़ में जाके, तब पिछवाड़ में देख के बोलेगी पाई आर स्क्वायर एच, उसके पहले कोई एच नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। याद कौन करेगा? भूतबा मारबो तो नहीं, मट्टी चटा देबो, कुछ नहीं है। यहाँ देखो, पहले बेलन का बोले ना क्षेत्रमिति का, पहले आप लोगों को टोटल फार्मूला लिख दिए हैं, आप लोग उसको याद कीजिए। तो देख भाई साहब, दो बेलनों का आयतन दिया है, पहला बेलन और दूसरा बेलन, और पाई R1 का स्क्वायर अनुपात पाई H1 दे दीजिए, और पाई R2 का, और यहाँ H2 का H2 हो जाएगा। ये पाई पाई मर गया, पाई पाई मर गया। इस सबको भी बोरम भेज दीजिए, क्या कर दीजिए? झोलों भेज दीजिए। इसको बटे कीजिएगा, कितना हो जाएगा? R1 H1 और बटे R2 स्क्वायर H2, यही ना, बराबर कितना हो जाएगा? 9 अनुपात 16, अर्थात 9 बटे 16 आ गया। कोई दिक्कत? सर आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए।
अब बेलन का आयतनों का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात दिया है, तो यहाँ से समान ऊंचाई वाले समझते हैं, ये भी समान है ये भी समान है, अर्थात दोनों क्या है, समान ऊंचाई है, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों का, ये दोनों कट जाएगा, तो बचे कितना, R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा, 9:16 स्क्वायर था, उधर जाके रूट में हो गया, तभी कितना निकलेगा, R1 बट्टे R2 बराबर 3:4। त्रिज्या पहला का त्रिज्या दिख रहा है नीचे में, यस सर दिख रहा है। चलो अब यहाँ निकल गया R1, अब यहाँ का उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है भाई साहब, पाई R 2 पाई RH, यही होता है रे, यस सर 2 पाई RH अनुपात 2 पाई RH, 1 ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ना, ये दोनों मर गया, H मर गया, तो ये 3:4 ही हो गया आंसर, 3:4 ही हो गया आंसर, 3:4 ही हो गया आंसर, यस नो, यस चलो क्योंकि ये सब सारा कट ही गया, तो बचा कितना, इतना, तो हम लोग इतना करेंगे, करना पड़ेगा सर, क्योंकि दिखाना पड़ेगा, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है या 1 नंबर में पूछ सकता है, आने वाला सवाल में 5 नंबर में भी क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछता है, समझ गया। चलिए क्या मिटा दे, यस सर पायल हो गया सर। सवाल हो गया घायल, चलो अगला सवाल। भादे पका अभी तुम लोग को मार के कई सवाल बताए हैं, समय देख लो तुम लोग, सब सवाल को घर में रिवीजन बाबू, घर में रिवीजन, अब फॉर्मूला याद एकदम चाहिए, और लास्ट में आप लोगों को फॉर्मूला दे के जाएंगे टोटल, और जो इस वीडियो को नए आए हैं तो वह सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, और घंटी भी साथ में दबा लीजिए, ठीक ना, ताकि इसी तरह से मट्टी चट्टान सब वीडियो को मिलते रहेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या बंद करेंगे, यहाँ देखो अगला सवाल है, कितना क्वेश्चन सुंदर है भाई साहब, कहते हैं 2 गोला, गोला की जानती हो, यस सर गोल गोल गोंडा, बाबा जी का डंडा, आ जाइए, 2 गोले, इसको भर दे झोले, ठीक ना, 2 गोले के आयतन का अनुपात क्रमशः कैसे छुच्छे है, 8:27 है, तो उनके सतह के उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात होगा, लिख दिए। पहला नंबर में है ऑप्शन बाबू 2:3, दूसरा में है आपका 4:7, और तीसरा में है आपका BMW कार ना, और चौथा में है रेलवे ड्राइवर का नौकरी, 4:9। क्लियर। अब किसको कैसे बनाएंगे भाई साहब, चलिए गोलवा का सूत्र जानते हैं, न जानते हैं सर, 4/4 आप जितना होशियार समझते थोड़े उतना होशियार है सवाल की, 4/4 पाई R3। हाँ? सब पिछवाड़ से देख हाँ देख सर नहीं देखते हैं, आपका आदर होता है। हो गया सर, अब ये लाइव वीडियो चलो जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा फटाक से। 2 गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तुमको हम पिटले बिना नहीं छोड़ेंगे, तुम वहां से अगर तुम दूसरा क्वेश्चन बताओ, तुम यहाँ पे तुमने देखी थी, कहाँ देखिए, दिखलाइए तो। चलो इसको हम लोग बनाते हैं, गोले का आयतन क्या होता है,
क्या बात कर रहे थे सर? हाँ मैं सर आप दोबारा कर जब बोल रहे थे दूसरा बात कर रहे थे। चलो आगे सवाल देखते हैं। यदि दो गोले का आयतन, यहाँ ध्यान देखो, यहाँ देखो समझ नहीं पता तुम लोग, और दूसरा तीसरा बात करने के लिए चला चल यहाँ देख, एक भी सवाल बना नहीं पता, दूसरा तीसरा बात करे, किसी को टाइम दिया है? देखो दो गोले का आयतन बाबू, पहला गोला ये दूसरा गोला, और देखो इसका आयतन निकालने के लिए पहले इसमें सर ऊंचाई नहीं होता, बात को समझना है। गोलों में ये गोल जो है ये क्या है बता तो? गेंद के तरह ये क्या है? सर्कल नहीं है गधो, सर्कल तभी होगा जब इसमें केंद्र होगा, केंद्र होगा तभी सर्कल होगा, अगर केंद्र नहीं होगा तो वो क्या है? स्फीयर है, गोला है। तो गोलों में कई इधर हाइट है, क्या इधर हाइट है नहीं, ओनली फॉर जो है इसमें रेडियस होता है, क्या होता है? रेडियस और डायमीटर होता है, रेडियस और डायमीटर होता है गोलों में, को क्लियर? तो पहले यहाँ पर रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस के लिए पहले देखिए 4/3 पाई r1 का क्यू बटे 4/3 पाई r2 का क्यू। पहले का आयतन 8, दूसरे का आयतन 27, ये तीनों सेम, दोनों सेम सेम है, खत्म हो गया, ये दोनों सेम है ना। r1/r2 है, r2 का होल क्यू बटे 8/27, क्लियर? यहाँ देखो सब लोग, ये क्यूबिक है, उधर जाएगा तो क्यूबिक है, उधर जाएगा तो क्यूबिक रूट हो जाएगा, स्क्वायर क्या है? क्यूबिक स्क्वायर है, क्यूबिक है, उधर जाएगा तो क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो r1/r2 बराबर रूट अंडर 8/27। इसका जब अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, तो r1/r2 बराबर कितना हो जाएगा? 2/3, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार करने के बाद इसको अगर थोड़ा सा हम यहाँ दिखा देते बेसिकली, तो 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3, यहाँ क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब एक अंदर में 3 गो रहेगा तब एगो बाहर होगा, क्या होगा? 3 गो एगो अंदर में रहेगा तब एगो बाहर होगा। तो यहाँ देखिए 3 गो है, 2 एक बाहर, 3 गो 3 है, एक बाहर, तो r1 का वैल्यू r2 का वैल्यू निकल गया। अब उनके क्षेत्रफलों का सूत्र क्या होगा? क्षेत्रफल क्या तो स्क्वायर होता है, क्या होता है? 4, एगो पहले गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई r2 का स्क्वायर, ये कट गया, r1 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, और r2 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 4 अनुपात कितना हो गया भाई साहब? 9। किधर आंसर है? कितना नंबर में? 4 नंबर में दिख रहा है, जल्दी छाप लो, 4 नंबर में दिख रहा है, जल्दी से छापो, क्लियर? छापो आप लोग जल्दी से, आप लोगों को क्लियर छपना है।